Hello everyone, my name is Milita Khamkar and I am lecturer in Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology. Today we are learning subject fluid mechanics and machinery, and we are continuing with our chapter 6 pumps. So in previous video we have discussed the classification of pump and we have discussed the first type of pump, that is centrifugal pump. Let's see the types of casing in centrifugal pump. So, the casing of centrifugal pump can be classified into majorly three types. One is volute casing, another is vortex casing, and third is casing with guide blades. The efficiency of the pump is depend on the types of casing used. So, जो आपका एफिशिएंसी है, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो, जब आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के केसिंग से मेरा फ्लूइड पास हो रहा है तो पार्शियली जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो जो आपका आउटपुट है वो केसिंग के टाइप पे भी डिपेंड करता है. ये जो एफिशिएंसी ऑफ पंप जो है वो आपके केसिंग पे भी डिपेंड करेगा. इसीलिए वी हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ केसिंग. पहला होता है वॉल्यूट केसिंग. द वॉल्यूट केसिंग इज अ स्पाइरल टाइप ऑफ केसिंग इन विच द एरिया ऑफ फ्लो ग्रेजुअली इंक्रीजेस. अभी जो हमने डिस्कस किया था, जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था इन प्रीवियस वीडियो, उस टाइप का जो केसिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वॉल्यूट केसिंग. इन वॉल्यूट केसिंग जो आपके इम्पेलर के सराउंडिंग का जो एरिया है, जहाँ से मेरा फ्लूइड इंटर कर रहा है एंड ग्रेजुअली वो मेरे आउटलेट की तरफ जा रहा है. इनलेट से लेके आउटलेट की तरफ जो एरिया होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हुए जाएगा और वो स्पाइरल टाइप रहेगा. It is observed that in case of volute casing, large amount of kinetic energy is lost due to eddy current formation. Hence, the overall efficiency is lower. This gives you comparatively low head. क्या हो रहा है, जब मेरा फ्लूइड रोटेट कर रहा है, जब मेरा फ्लूइड इम्पेलर के साथ रोटेट कर रहा है एंड इट इज़ पासिंग थ्रू दी माई वॉल्यूट केसिंग, वहाँ पे मेरा जो फ्लूइड है वो रोटेट कर रहा है. वहाँ पे एडी करंट फॉर्मेशन होगा और जितना ज़्यादा एडी करंट फॉर्मेशन होगा उतना मेरा जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा. मेरा ओवरऑल लॉसेस बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम होता है. एफिशिएंसी कम होने के कारण जहाँ पे मुझे कंपैरेटिवली लो है एप्लीकेशन होगा, जहाँ पे मुझे हायर प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जगह पे मैं ये टाइप का केसिंग यूज़ करूँगी. देन अनदर इज़ वोर्टेक्स केसिंग. इन वोर्टेक्स केसिंग the circular chamber is provided in between the casing and impeller, which is known as a vortex or whirlpool chamber. By introducing this circular chamber, the loss of energy due to the formation of eddy is reduces and considerable extent. Thus, the efficiency of the pump is more than the efficiency when the volute casing is provided. प्रीवियस जो आपने देखा था वॉल्यूट केसिंग, इसमें क्या हो रहा था, इम्पेलर था और डायरेक्टली ये वॉल्यूट केसिंग दिया था. मेरा जो फ्लूइड पास हो रहा है वो सीधा इम्पेलर से निकल के वॉल्यूट केसिंग में आ रहा था और उसके वजह से एडी करंट फॉर्मेशन हो रहा था. बट इन वोर्टेक्स केसिंग आपके इम्पेलर और वोर्टेक्स केसिंग के अंदर एक वोर्टेक्स चेम्बर प्रोवाइडेड किया होगा. ये चेम्बर बेसिकली क्या करता है, ये चेम्बर का वर्क क्या है. ये चेम्बर आपके एडी फॉर्मेशन को कम करेगा. ड्यू टू लेस एडी फॉर्मेशन वहाँ पे आपके जो लॉसेस होने वाले थे, एडी लॉसेस जो होने वाले थे वो कम हो जाएंगे. ओके, it is similar to construction like a volute casing. The only difference is that you have introduced a vortex chamber to reduce the eddy formation और उसके वजह से इसका जो efficiency है वो is better as compared to volute casing. Then casing with the guide blades. Casing with the guide blades is basically
A casing in which this impeller is surrounded by the series of the guide blades is mounted on the ring, which is known as a diffuser. The guide vanes are designed in a such way that the water from the impeller enters through the guide vanes with the stalk, which avoids the hydraulic losses. Also, the area of guide vanes increases. Thus, the reduction in velocity of flow is consequently increases, and the pressure of the water. The used for the developing high heads, hence the most used as a vertical pumps and very suitable for installation in deep wells, mine, etc. सो केसिंग विद द गाइड ब्लेंस हैज़ दी हाइएस्ट एफिशिएंसी. ये तीनों केसिंग्स में ये जो थर्ड केसिंग है इसका एफिशिएंसी हाई है, बिकॉज जो आपका इम्पेलर है और आपका जो केसिंग है इसके बीच में वी हैव अ गाइड वेंस. सो गाइड वेंस बेसिकली क्या कर रहा है, जब मेरा फ्लूइड इन फर्स्ट वॉल्यूट केसिंग मेरा फ्लूइड इम्पेलर से बाहर आ रहा था और वो डायरेक्टली मेरे केसिंग से पास हो रहा था, तो वहाँ पे एडी करंट फॉर्मेशन हो रहा था. बट इन केस ऑफ केसिंग विद द गाइड ब्लेड्स मेरा इम्पेलर से जो फ्लूइड पास हो रहा है, जो बाहर आ रहा है, वो मेरे गाइड वेंस से पास होगा. सो जो मेरा फ्लूइड का जो एनर्जी जो था, ट्रांसफॉर्मेशन था, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी था, वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते हुए प्रेशर में कन्वर्ट होगा. सो एट दैट टाइम यहाँ पे जो प्रेशर जो है, इस टाइप के केसिंग में जो प्रेशर इंक्रीमेंट है वो एज़ कंपेरेटिवली अदर दो केसिंग से ज़्यादा होगा. मेरा फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर पाएगा, जो मेरे वेलोसिटी है उसे कम मैक्सिममली रिड्यूस करेगा और उसे प्रेशर में कन्वर्ट करेगा. सो ये गाइड वेंस से पास होते हुए वो केसिंग से जाएगा. सो इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस गाइड ब्लेड कैन बी एडजस्टेड मैन्युअली. ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो इसेंट्रिसिटी है ये हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं. सो ये हायर प्रेशर्स के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसीलिए इट कैन बी यूज्ड इन अ डीप वेल्स, माइंस, जहाँ पे मुझे बहुत डेप्थ तक का फ्लूइड पंप करना होता है. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू एंड स्टे सेफ.